आप जैसे लड़के जब ये बदतमीजी करते हैं, आप मान के चलते कि आप पकड़े नहीं जाएंगे और आपका एक घमंड रहता है। एक तो उस लड़की ने कॉन्फिडेंस दिखाया। रियल स्टोरी पे बेस्ड मूवीज तो बॉलीवुड में आजकल ऐसे कॉमन हो रही है जिससे लगता है कि उनके पास कोई स्टोरी बची नहीं है अब लिखने के लिए। कई सारी बायोपिक्स हमें ब्लॉकबस्टर होते हुए भी दिखी हैं, मगर कई मूवीज अच्छी इंस्पिरेशनल इवेंट्स पे बेस्ड होते हुए भी खराब एक्टिंग, खराब स्क्रीन प्ले और खराब डायलॉग्स की वजह से सुपर फ्लॉप होते हुए भी हमें दिखी हैं। मैं मार दूंगी, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तोड़ दूंगी मैं। इस वीडियो में हम देखेंगे 10 ऐसे रियल इवेंट्स जिनकी बॉलीवुड और साउथ इंडियन मूवी हमें बहुत जल्द देखने को मिलेंगी। नंबर 10 पे आते हैं पुलवामा अटैक्स और बालाकोट एयर स्ट्राइक इंसिडेंट्स। 2019 का पुलवामा अटैक्स जिसने पूरे इंडिया को शॉक कर दिया था, और इसके बाद का बालाकोट एयर स्ट्राइक्स जिसमें विंग कमांडर अभिनंदन जी की बहादुरी भी पूरे इंडिया ने देखी थी। मैं भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू विमान चालक हूँ। इन इंसिडेंट्स के फौरन बाद ही रिपोर्ट्स आई थी कि कुछ प्रोड्यूसर्स ऑलरेडी इनके ऊपर मूवी और नाम रजिस्टर कराने के लिए ऑलरेडी प्लान करना स्टार्ट कर चुके हैं। कुछ एक्टर्स के नाम भी सामने आए थे जो मूवी के लीड रोल में हमें दिख सकते हैं, मगर अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं किया गया है। इसी तरह मूवी की रिलीज डेट भी अभी तक फाइनल नहीं हुई है, मगर होपफुली हम इस मूवी को काफी जल्दी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9 पे आता है कोरेगांव का युद्ध। 1 जनवरी 1818 को ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवा मराठा के बीच एक जंग भिड़ी थी कोरेगांव भीमा में, जिसमें अनफॉर्चुनेटली ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। हालांकि पेशवा बाजीराव ने अपनी 28,000 की फौज भेजी थी, वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी की सिर्फ 834 की फौज थी, मगर वो ज्यादा ताकतवर निकले थे मिलिट्री वेपन्स की वजह से। इस इंसिडेंट के ऊपर रमेश थेटे की फिल्म द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव इसी साल 17 सितंबर को होपफुली रिलीज होने वाली है, जिसके लीड रोल में हम अर्जुन रामपाल, दिगंगना सूर्यवंशी और सनी लियोनी जैसे एक्टर्स को देखेंगे। नंबर 8 पे आता है पृथ्वीराज जी। पृथ्वीराज चौहान जी जो चाहमाना डायनेस्टी के रूलर थे, जिन्होंने राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के हिस्सों के ऊपर सालों तक राज किया था। इनकी लाइफ जर्नी के ऊपर यश राज की फिल्म पृथ्वीराज को इसी साल 5 नवंबर को होपफुली थिएटर्स में देखेंगे। इस फिल्म के लीड रोल में हम अक्षय कुमार जी को देखेंगे पृथ्वीराज जी के कैरेक्टर में। वही मिस वर्ल्ड विनर मनुषी चिल्लर जी को भी हम इस फिल्म में देखेंगे, जिनकी ये डेब्यू मूवी होगी। इसके साथ ही फिल्म में संजय दत्त, सोनू सूद, अली फजल और साक्षी तन्वर जैसे एक्टर्स भी हमें दिखेंगे। नंबर 7 पे आता है मैदान। मैदान मूवी इंडियन फुटबॉल के गोल्डन एरा को यानी कि 1952 से 1962 की स्टोरी दिखाएगी। इस फिल्म में अजय देवगन उस टाइम के इंडियन फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम के कैरेक्टर में दिखेंगे। सैयद अब्दुल रहीम की लीड में इंडियन फुटबॉल टीम 1956 में पहली बार मेलबोर्न ओलंपिक फुटबॉल टूर्नामेंट में सेमीफाइनल्स में पहुंची थी, जिसकी वजह से इंडिया पहला एशियन कंट्री बना था जो सेमीफाइनल्स तक पहुंचा था। इस पूरे जर्नी के ऊपर मैदान मूवी इस साल 15 अक्टूबर को होपफुली थिएटर्स में रिलीज होगी। अजय देवगन के साथ साथ फिल्म में गजराज राव और प्रियामणि जैसे एक्टर्स भी हमें फिल्म में दिखेंगे। नंबर 6 पे आता है अदु जीवितम। ये मूवी गोड डेज या अदु जीवितम नाम की एक नॉवेल पे बेस्ड है, जो नजीब मोहम्मद नाम के एक इंडियन माइग्रेंट की रियल स्टोरी पे है। नजीब मोहम्मद एक माइग्रेंट थे जो 1993 में सऊदी अरेबिया में गए थे काम ढूंढने के लिए, मगर अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे एक अरबी के घर वो किडनैप हो गए थे और उनसे जबरदस्ती रेगिस्तान के बीच में गोट्स, शीप्स, कैमल्स की देखभाल करने के लिए गुलामी कराई जाती थी। इसके लिए उन पे पूरा दिन नजर रखा जाता था, उनको बेल्ट से भी मारा जाता था और यहाँ तक कि उनको गन से भी डराया जाता था। नजीब वहाँ पे 3.5 साल तक फंसे थे, मगर एक दिन वो वहाँ अपने एक फ्रेंड के साथ भाग निकले थे, जिसके बाद सऊदी गवर्नमेंट ने उनको इंडिया डिपोर्ट कर दिया था। इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर अदु जीवितम मूवी इस साल के एंड में रिलीज होगी, जिसके लीड रोल में हम एक्टर पृथ्वीराज सुकुमरन जी को देखेंगे। नंबर 5 पे आता है कुरूप। ये मूवी केरला के एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल सुकुमारा कुरूप की लाइफ जर्नी पे बेस्ड है। कुरूप पे फिल्म रिप्रेजेंटेटिव काको पे मर्डर का इल्जाम लगा था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कुरूप ने ये मर्डर अपने फेक डेथ को दिखाने के लिए किया था, इंश्योरेंस मनी को पाने के लिए। काको मर्डर केस केरला की जुडिशियल हिस्ट्री का सबसे लंबा चलने वाले केसेस में से एक रहा था। अनफॉर्चुनेटली कुरूप इस मर्डर के बाद इंडिया से बाहर भाग गया था और 1984 से आज तक वो मोस्ट वांटेड की लिस्ट में है। कुरूप की क्रिमिनल जर्नी पे बेस्ड ये मूवी दिलकीर सलमान ने प्रोड्यूस करी है, जिसमें वो खुद लीड रोल में हमें दिखेंगे और ये मूवी इसी साल होपफुली 28 मई को रिलीज होगी। नंबर 4 पे आता है मेजर। ये मूवी आर्मी ऑफिसर मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है, जो 2008 के मुंबई अटैक्स में सैकड़ों लोगों की जान बचा के खुद शहीद हो गए थे।
मेजर संदीप को अशोक चक्र का अवार्ड दिया गया था, जो इंडिया का हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। ये मूवी इसी साल होपफुली 2 जुलाई को रिलीज होगी और इसके लीड रोल में हम तेलुगु एक्टर आदि विशेष जी को देखेंगे। नंबर 3 पे आता है तख्त। ये मूवी 2 मुगल प्रिंस औरंगजेब और दारा शिकोह की स्टोरी पे बेस्ड है। इस मूवी में हम रणवीर सिंह को दारा शिकोह के रोल में देखेंगे, वही विकी कौशल हमें औरंगजेब के रोल में दिखेंगे। इसके साथ ही फिल्म में बहुत सारे बड़े एक्टर्स भी हमें दिखेंगे। ये फिल्म मोस्ट प्रोबेबली इसी साल दिसंबर में थिएटर्स में रिलीज हो सकती है। नंबर 2 पे आते हैं उस्मा अहमद जी और सुषमा स्वराज जी की स्टोरी, डॉटर ऑफ इंडिया, जिनकी स्टोरी सुन के पूरा इंडिया शॉक हुआ था। दिल्ली की उस्मा अहमद जी जो मलेशिया में एक पाकिस्तानी सिटीजन से मिली थी, जिसके साथ उन्होंने शादी करने को पहले प्लान किया था, बट बाद में उनके घर पहुंचने पर उनको पता चला था कि उसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी थी और उसके 4 बच्चे भी थे। शादी से मना करने पर उस्मा अहमद जी को जबरदस्ती वहां पर कैद कर लिया गया था और असॉल्ट किया गया था और उनके सर पे गन रख के शादी की डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाए गए थे। आगे जाके जैसा कि आप सब भी जानते हैं, सुषमा स्वराज जी अपनी पूरी जान लगा के उनको पाकिस्तान से छुड़ा कर लाई थी। ये पूरी कहानी ऑलरेडी किसी बॉलीवुड मूवी से कम नहीं लगती है, बट अनफॉर्चुनेटली ये एक्चुअली में एक रियल स्टोरी है। डायरेक्टर शिवम नायर ने इस इंसिडेंट के ऊपर एक बायोपिक बनाने को प्लान किया है, जिसमें श्रद्धा कपूर को लीड रोल में यानी उस्मा अहमद जी के कैरेक्टर में देखा जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, और इसके साथ फिल्म में सैफ अली खान को भी हम होपफुली देख सकते हैं। फाइनली नंबर 1 पे आते हैं सरबजीत सिंह और जसलीन कौर केस। 2015 का ये केस तो आप सबको जरूर याद होगा, जब दिल्ली की जसलीन कौर ने सरबजीत जी की फोटो फेसबुक पे वायरल करवा दी थी, ये कह के कि उन्होंने उनको टीज किया है, हरास किया है और गलत कमेंट्स भी पास किए हैं। जिसके बाद ये बात पूरे इंडिया में फैल गई थी, यहाँ तक कि बड़े से बड़े आर्टिस्ट, पॉलिटिशियंस ने भी इस पे कमेंट किया था। सरबजीत जी के साइड की बात बिना सुने उनको मीडिया ने नेशनल परवर्ट, दिल्ली का दरिंदा जैसे नाम का लेबल दे दिया था। क्योंकि आप जैसे लड़के जब ये बदतमीजी करते हैं, आप मान के चलते कि आप पकड़े नहीं जाएंगे और आपका एक घमंड रहता है। एक तो उस लड़की ने कॉन्फिडेंस दिखाया, ऊपर से आप कहते हैं कि आपको माफी मांगनी चाहिए। सरबजीत, इस पॉइंट पे ऑन कैमरा यू शुड अपोलोजाइज। माफी मैं मांगता अगर मैंने गलती की होती तो। आप अभी भी मान के चल रहे कि आपने मैंने गलती की नहीं मैम। ये इंसिडेंट 4 साल तक कोर्ट में फंसा रहा, जहाँ पे जसलीन कौर कोर्ट में आने में भी नाकाम रही थी और वो कनाडा चली गई थी। 2019 में फाइनली कोर्ट ने सरबजीत जी को सारे केसेस में बेगुनाह साबित कर दिया था, मगर सरबजीत जी बताते हैं कि ये 4 साल उनके लिए बहुत मुश्किल रहे थे। उनको नौकरी से निकाल दिया गया था और उन्हें कहीं जॉब नहीं मिल रही थी, और इस सब की वजह से उनकी फैमिली भी मेंटली बहुत डिस्टर्ब हुई थी। मेरे पापा को मेजर हार्ट अटैक आया, फिर थोड़े टाइम के बाद पता चला कि मम्मी भी डिप्रेशन की पेशेंट हो गई हैं। फैमिली को देख के मैं थोड़ा टूटता जा रहा था कि मैं कैसे क्या करूँगा। सरबजीत जी के इस इंसिडेंट के ऊपर एक बुक ऑलरेडी लिखी जा चुकी है और उनकी इसी बुक पे बेस्ड मूवी भी बहुत जल्द आने वाली है। राइट, आपकी जिंदगी पे कोई किताब आ रही है? शिखा कौल, हाँ मैम राइटर हैं, उन्होंने बुक लिखी है, मतलब पब्लिश होने वाली है, इसी साल हो जाएगी। फिर उस बुक के बेस पे मूवी आएगी, ये भी मैंने सोचा नहीं था। मूवी भी आ रही है? जी, अगले साल मूवी आ रही है उसके बेस पे। मूवी कब रिलीज होगी और लीड रोल्स में हमें कौन दिखेंगे, ये अभी तक फाइनलाइज नहीं किया गया है। तो दोस्तों, इन रियल इवेंट्स में से आप कौन सी मूवी का सबसे ज्यादा वेट कर रहे हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जाने से पहले आप हमारी लास्ट वीडियो भी चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने 20 सबसे इंस्पायरिंग फीमेल्स की बात करी है, जिनकी बॉलीवुड बायोपिक भी हम बहुत जल्द एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए।